बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? ठीक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जी हम बात करेंगे आजकल के मौसम के हिसाब से। जैसे कि आजकल मौसम तब्दील हो रहा है, गर्मियों की जो है वो ख़त्म हो गई हैं, तो वो सर्दियों की जानिब अब मौसम जा रहा है। तो इस मौसम में बदलते मौसम के साथ फार्म पे मुख्तलिफ जो है वो बीमारियाँ या और इस तरह के मसाइल जो हैं वो फिर आते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि जैसे ही मौसम तब्दील हो रहा है, गर्मियों से सर्दियों की तरफ जा रहा है, तो इस मौसम में जो है, क्योंकि बकरियों को हम गर्मियों में नहलाते रहते हैं, तो उसमें हम इस्तेमाल करते हैं अपना जुएं वाला शैम्पू। तो उससे जो है बकरियों को गर्मियों में जुओं का मसला कम होता है। तो इस मौसम में जब हम इनको नहलाना छोड़ देते हैं और सर्दियों में जो है हम नहीं नहलाते इनको, तो सर्दियों में इनको फिर जुओं का मसला वो दरपेश हो जाता है। तो आप गौर किया करें कि अगर आपकी बकरी खारिश कर रही है मुंह के साथ, या उसके बाल कहीं से ऊपर हुए खड़े हैं जैसे कि वो मुंह से खारिश करती है, तो समझें कि इसको जुएं हैं। और दूसरा, अगर आप बकरी को खुराक भी अच्छी दे रहे हैं और वो मोटी नहीं हो रही, तो सबसे पहले जो है उसको ये देखें, उसकी डिवर्मिंग करनी है आपने। उसकी अंदरूनी डिवर्मिंग और बैरूनी डिवर्मिंग। अंदरूनी डिवर्मिंग जो है वो आपने हर 3 महीने के बाद प्रॉपर करनी है, रेगुलर करनी है। और ये आपने कम अरसे में कभी नहीं करनी। अगर आप कम अरसे में बार बार डिवर्मिंग करेंगे, तो जो डिवर्मर होते हैं वो एक जहर होते हैं, तो वो जाके आपके बकरी के जिगर को जो है वो मुतासिर करते हैं। जब बकरी आपके बकरी का जिगर मुतासिर होगा तो वो खून नहीं बनाएगा, और बकरी जब आपकी मोटी नहीं होगी फिर वो उसको मसला हो जाता है, लीवर उसका जो है वो फिर मुतासिर हो जाता है। इस लिए फिर डॉक्टर हजरात कहते हैं कि जब भी आप डिवर्मर यूज़ करते हैं रेगुलर, तो आप साथ में जो है लीवर टॉनिक वो दिया करें। लीवर टॉनिक मुख्तलिफ स्टोर से मिल जाती हैं आपको, कंपनियों के मुख्तलिफ नाम से आपको मिल जाती हैं। तो इसी तरह इसकी बैरूनी डिवर्मिंग होती है। बैरूनी डिवर्मिंग के लिए हम एवरमेक्टिन लगाते हैं हर महीने के बाद, ठीक है। तो वो उससे जो बैरूनी जल्द के जुएँ और चिचड़ वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अंदरूनी डिवर्मिंग से जो है बकरियों के अंदर पेट के जो कीड़े होते हैं और वर्म होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, जिससे बकरी की सेहत ठीक रहती है और वो जो खाती है वो उसको लगता है और वो मोटी ताज़ी रहती है। तो आजकल जैसे मौसम तब्दील हो रहा है, तो इस मौसम में जो है बकरियों को हम नहलाते नहीं हैं, तो इस वजह से इनको जो है बकरियों को जुएँ हो जाती हैं। तो आज मैंने देखा है कि बकरियों को जुएँ थी, तो इसका हम एक इलाज करते हैं, वो बहुत ही सस्ता है, इतना महंगा नहीं है। ये मैं ले आया हूँ जी, ये एक साशे है सैगवान ट्राईक्लोरोफोन नाम से साल्ट के, ये इसका फार्मूला है। ये बकरियों के और मुख्तलिफ बड़े छोटे जानवरों के जो है अंदरूनी और बैरूनी डिवर्मिंग दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ये पहले भी मैंने आजमाया है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। ये तकरीबन 50 रुपये का मिल जाता है जानवरों के वेटरनरी स्टोर से। तो इसका तरीका इस्तेमाल जो है, 2 तरीके हैं इसके। एक तरीका, आपने इसको 1.5 ग्राम का ये है इसका सारा, ये 10 ग्राम का है, तो ये 1.5 ग्राम के हिसाब से 1 लीटर पानी में जो है आपने इसको हल कर लेना है, और शावर जो होता है हाथ वाला, उससे आपने बकरियों के ऊपर स्प्रे कर देना है। इसी तरह जो है फिर दूसरा तरीका है इसका कि आपने ये पानी बनाना होता है जिसमें आपने सर्फ वगैरह मिक्स किया होता है, तो उसमें ये डाल के आपने बकरियों को नहला देना है। तो इससे भी जो है बकरियों का जो कीड़े वगैरह हैं उनके वो ख़त्म हो जाते हैं, इनके बाहर जो चीचड़ वगैरह और इस तरह जुएँ होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो ये मैं फिर अब इन बकरियों पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, हमारी बकरी है, इसको ना जुएँ हैं, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये बाल आप ऊपर करेंगे ना, ये देखें, ये नज़र आ रही होंगी ये जुएँ। तो इंशाल्लाह इसको हम इस्तेमाल करेंगे। इसका तरीका इस्तेमाल ये भी है कि एक दफ़ा इसको इस्तेमाल करके ना, ये देखें बकरी खाती पीती भी ठीक है, लेकिन ये जो है मोटी नहीं होती, तो इसको जुओं का मसला है। अब देखें, एक जुआ है, ये इसने एक थोड़ा सा खून पिया हुआ है, तो इस तरह की हज़ारों लाखों होती हैं, फिर ये इस तरह होती हैं, तो ये तो फिर सारा खून पी जाएंगी इसका। तो अभी जो हम इसको इस्तेमाल करते हैं, आज इस्तेमाल करेंगे और 5 दिन के बाद फिर इसको रिपीट करना है आपने। तो इसका ये फ़ायदा होगा कि जो अभी जुएँ मर जाएंगी और जो बाकी पीछे कुछ रह जाएंगी, 5 दिन के बाद फिर आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो भी मर जाएंगी। तो ये मैं बोतल ले आया हूँ, इसमें ये मैं बना लेता हूँ
तो ये मैं फिर अपने बकरों पे अप्लाई करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी मैंने बना लिया है इसमें शावर में। ये 1.5 लीटर की बोतल है, मैंने इसमें 2 ग्राम से ऊपर थोड़ा सा डाल दिया है। तो इस तरह ये 5 बोतलें बनेंगी, और 5 बोतलें जो है समझ लें आपकी 30 बकरियों के लिए काफ़ी हैं। ठीक है, ये इतना सस्ता फार्मूला है। ये देखें, ये ऐसे आपने लगाना है इसके ऊपर। ये देखें, ये इसको स्प्रे हो रही है, समझ लें। आँखों से बचाना है आपने, इसके सामने से, नीचे से, टांगे से, यहाँ से भी लगाना है, इधर भी लगाना है। अगर बकरे जो है आपका दूध दे रही है, तो अगर फिर आपने बच्चों को दूध पिलाना है तो ख्याल करना है आपने, इसके थन जो है वो धो लेने हैं फिर पानी से। ये सारा इस पर अप्लाई कर देना है। ये 1.5 लीटर की बोतल कम से कम 10 बकरों के लिए बहुत है, वो भी तसल्ली से। अगर आप इसको जो है पूरा नहला देंगे, ऐसे शावर लगा देंगे। ये देखें, ये सर्दियां होती हैं तो हम नहला नहीं सकते इनको, तो इस वजह से ये लगाएंगे शावर के साथ, स्प्रे करेंगे, तो इसका ये पानी थोड़ा सा कम लगता है इसको। सर्दी में बकरी फिर नहलाने से मुतासिर होती है, तो इस वजह से जो है फिर सर्दियों में ये लगाते हैं। इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, और ये सस्ता भी है, बहुत सस्ता। ये देखना 50 रुपये में आपकी 30 बकरों के लिए काफ़ी है। एक दिन लगाएं, फिर जो है 5 दिन के बाद फिर आपने लगाना है इसको। ये था जी आज का हमारा टॉपिक। तो ये दुआ में